ठीक है, पहचानने का नियम होगा, देख लीजिए। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। पहचानने का नियम है। ठीक, इसको क्या पहचानने का क्या नियम है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया कहते हैं खाना पीना उठना हंसना खेलना बैठना आना जाना गाना, गाली देना प्रेम करना घृणा करना देखना सोना, ठीक है, क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से कुछ होने या करने या होने का बोध हो उसको हम क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से कुछ करने या होने का बोध हो उसको हम क्रिया कहते हैं। तो खाना पीना हंसना खेलना उठना बैठना ये सब क्या हो जाएगा, ये क्रिया हो जाएगा। तो क्रिया के लास्ट में जब आप देखिएगा, ठीक है, तो ता है लगा होगा। जैसे वह आम खाता है, वह आम खाता है, ठीक है। सीता सीता गीत गाती है, सीता क्या करती है, गीत गाती है। मोहन मोहन शाम में घूमता है, ठीक है। तो इस तरह का जो वाक्य है इसमें आपको क्या लग जाए, क्या होगा कि क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है लगा रहेगा, ठीक है। ता है, ते है, ती है, ये सब लगा रहेगा। ठीक, देख लीजिए इसको पहले लिख लीजिए, इसके बाद हम बताएंगे इसका अनुवाद का नियम, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताएंगे। इसके बाद अनुवाद का नियम आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा, अनुवाद का नियम। ठीक है, अब है अनुवाद का नियम, इसको हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बोलेंगे। स्ट्रक्चर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट किसको कहते हैं वो पहले क्लियर कर लेंगे। उसके बाद V1 या V1 को V5 कैसे बनाते हैं वो क्लियर कर देंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं वो क्लियर करेंगे। उसके बाद हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, सब्जेक्ट के बारे में जान लीजिए, ठीक है ना। स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखा दिए, आप यहाँ पर कुछ जगह छोड़ दीजिएगा। ये जो आप हिंदी लिखे हैं इस हिंदी को अंग्रेजी बनाने के लिए, ठीक है, आप क्या करिएगा, कुछ जगह छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, यह जो एग्जाम्पल हम आपको दिए हैं इस एग्जाम्पल में कुछ और चीज जोड़ दीजिए, काहे कि यही एग्जाम्पल हम बार बार लेंगे, ठीक है। इस टेंस में भी, अगले टेंस में भी, उसके अगले टेंस में भी यही एग्जाम्पल हम बार बार लेंगे। ठीक, वह खाता है, वह आम खाता है, ठीक। इसको एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं, ठीक है, और अगला जो है वो हम जोड़ लेंगे। ठीक है, यहां पे आपको कुछ जगह छोड़ देना है, अब कुछ जगह छोड़ करके तब आगे बढ़ना है। आइए पहले हम सीखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, हिंदी में इसको कहते हैं कर्ता,
अब कर्ता कहते हैं काम करने वाले को, ठीक है ना। किसको कहते हैं? सब्जेक्ट मतलब हो गया आपको वर्कर। वर्कर मतलब क्या हो गया? काम करने वाला। जब आप वाक्य पढ़ेंगे ना तो आपको वाक्य में खुद पता चल जाएगा कि कौन काम करने वाला है, कौन काम करने वाला है। जैसे यहां देख लीजिए, मैं खाता हूं, मैं खाता हूं। बताइए इसमें खाने का काम कौन कर रहा है? बोलिए, जल्दी बोलिए। हम लोग किताब पढ़ते हैं। बोल नहीं रहा है कोई, लेकिन इसमें पढ़ने का काम कौन कर रहा है? हैं? हम लोग, ठीक है। जैसे तुम आम खाते हो, आम खाते हो। इसमें आम खाने का काम कौन कर रहा है? तुम है। जैसे वह श्याम को देखता है, श्याम को देखता है। अब बताइए इसमें देखने का काम कौन कर रहा है? नहीं, श्याम कैसे कर रहा है देखने का काम? वह श्याम को देखता है। श्याम नहीं देख रहा है, वह देख रहा है। श्याम नहीं देख रहा है। कौन नहीं देख रहा है? श्याम नहीं देख रहा है। कौन देख रहा है? वह देख रहा है। तो वह इसमें हो जाएगा कर्ता, सब्जेक्ट। वह कौन हो जाएगा? हाँ। जैसे वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। अब बताइए कि इसमें खेलने का काम कौन कर रहा है? कौन लगाइएगा? सब्जेक्ट जो आपको मिलेगा, यह मिलेगा कैसे? कौन लगाने से, ठीक है। यही लिख देते हैं। आपका जो क्रिया है, ठीक है, क्रिया के साथ, क्रिया के साथ कौन लगाकर प्रश्न करने पर, प्रश्न करने पर, जो कौन लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है, उत्तर प्राप्त होता है, उसे कर्ता कहते हैं, ठीक है। क्रिया के साथ कौन लगा के प्रश्न करो। खाता हूं, कौन खाता है? वही करता है। कौन पढ़ता है? वही करता है। कौन खा रहा है, खाता है? तुम लोग है। तुम, तो क्या हो जाएगा? कर्ता क्या हो जाएगा? देखने का काम कौन कर रहा है? कर्ता कौन हो जाएगा? खेलने का काम कौन कर रहा है? तो कर्ता कौन हो जाएगा? कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि क्रिया के साथ जो कौन लगा करके प्रश्न करेंगे, तब जो उत्तर मिलेगा वह क्या होगा? क्या होगा? वह कर्ता। क्या होगा? वह कर्ता। ध्यान में रखना। इसको पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद हम क्रिया कर्म का भी बात कर ही लेते हैं, फिर उसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है ना। क्रिया की बात तो हम कर लिए थे, फिर से एक बार कर देते हैं, ठीक।
क्रिया की बात कर लिए थे, लेकिन फिर से एक बार कर देते हैं। VERB वर्ब, हिंदी में बोलेंगे क्रिया। ठीक है, और इसका जो उत्तर प्रश्न करना है वो क्या लगा के प्रश्न करना है। ठीक है, प्रश्न कैसे करना है, क्या लगाकर। प्रश्न कैसे करना है, क्या लगाकर। ठीक है, वहां देखिए, मैं खाता हूं, मैं क्या करता हूं बताइए, क्या। जैसे पढ़ता है तो क्या पढ़ता है, खाता है तो क्या खाता है, देखता है तो किसको देखता है। ठीक है, नहीं, ये तो फिर कर्म का उत्तर हो जाएगा ना। अगर आम के किसको करिएगा तो फिर कर्म हो जाएगा, किसको लगाइएगा तो कर्म हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं। तो फिर इसका जो परिभाषा होता है वो होता है, जिस शब्द से कुछ करने या होने का बोध हो, होने का बोध हो, उसे क्रिया वर्ब कहते हैं। ध्यान में रखना। ठीक है, क्रिया किसे कहेंगे, जिससे कुछ करने या होने का बोध हो। ठीक है, खाना से खाने का बोध होता है, पढ़ना से पढ़ने का बोध होता है, नाचना से नाचने का बोध होता है। कुछ कार्य होने का बोध हो रहा है कि नहीं। जब हम राम कह देंगे तो राम से किसी कार्य का बोध नहीं ना हो जाएगा। बोलिए, हम कह रहे हैं दिल्ली, कुछ करने का बोध हुआ, हुआ? जोर से बोलिए, बोलना ही है तो। हुआ? नहीं हुआ। हम कह देंगे ताजमहल, कुछ करने का बोध हुआ? आप ही लोग बताइए, कौन शब्द से करने का बोध होगा। एक दो ऐसा शब्द बोलिए, जैसे कि खेलने से खेलने का बोध हो रहा है, सही बात है। पढ़ने से पढ़ने का बोध हो रहा, खाने से खाने का बोध हो रहा है ना, खाना से खाने का बोध हो रहा है कि नहीं है। कहने का ये मतलब हुआ कि जिस शब्द से कुछ करने का बोध होगा, कोई कार्य होने का बोध होगा, ठीक है ना, उसको हम क्रिया कहेंगे। इससे एक्शन का बोध होता है, एक्शन का। ठीक है ना। A verb is a word, is a word which shows an action. ठीक है, किसी कार्य के होने का बोध जो होगा वो वर्ब होगा। वर्ब जो है वह किसी न किसी एक्शन का बोध जरूर कराता है, किसी न किसी एक्शन का बोध जो है वर्ब जरूर कराता है। ठीक है, तो आपका इस वाक्य में वर्ब क्या सब हो जाएगा, खाता, लेकिन खाता नहीं बोलेंगे, खाना बोलेंगे। ठीक है, पढ़ता, पढ़ता नहीं बोलेंगे, पढ़ना बोलेंगे। अगर बोलने की बात हो कि वर्ब क्या है, आपको हम वहां पर देंगे, मैं खा रहा हूं, मैं खा चुका हूं। ठीक है, मैं खाता हूं। इस तरह का कोई भी वाक्य रहे, अगर हम पूछे वर्ब क्या है तो आप बोलेंगे खाना। आप नहीं बोलेंगे खा रहा, खा चुका नहीं बोलेंगे, खाना बोलेंगे। ठीक है, इस वाले वाक्य में वर्ब क्या है, क्या है, इस वाले वाक्य में वर्ब क्या है,
इस वाले वाक्य में क्या है वर्ब? खाना है। इस वाले वाक्य में वर्ब क्या है? देखना है। इस वाले वाक्य में वर्ब क्या है? खेलना है। ठीक है, एक बार में नहीं बोलते हैं, यही दिक्कत है। ठीक, देखना, देखना, खेलना आदि। ठीक है, ये आपका जैसे कि हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हो गया ईट, रीड, सी, प्ले, ईटीसी, ये आपका क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? वर्ब। ठीक है, इसको लिख लीजिए फटाक से, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, किसी का काम कर रहा है, किसी का काम कर रहा है, हमको बताएगा ना। पंकज कुमार का हो गया, अब वैसे उनका वो भी ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब का बात कर लिए, अब बात है ऑब्जेक्ट की। आप उसी को देखिएगा, उसी क्या कहते हैं, उदाहरण को देखिएगा। लिखा हुआ है वह क्रिकेट खेलता है। कर्म का परिभाषा होता है क्रिया का जिस पर फल पड़े, क्रिया का जिस पर फल पड़े उसे कर्म कहते हैं। हिंदी में जब कर्म पढ़िएगा तो उसमें एक और बात है, कर्म के साथ को लगा रहता है। तो जब को का भाव आपको लगे तब तो ऐसे ही समझ जाइए कि वो कर्म है। जैसे वह श्याम को देखता है, किसको देख रहा है? श्याम को। किसको? श्याम को। क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वह श्याम को देखता है, किसको देखता है? श्याम को देखता है, तो कर्म हो जाएगा, सीधी सी बात है। अगर जैसे मैं आम खाता हूं, मैं तो मेरे खाने का प्रभाव आम पर पड़ रहा है। मेरे खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आम पे। क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़े वह क्या होता है? कर्म होता है, सीधी सी बात है। क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़े वह कर्म होता है, सीधी सी बात है। मैं आम खाता हूं, खाने का प्रभाव आम पर पड़ रहा है तो वह कर्म है। दूसरी बात आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मैं आम खाता हूं मतलब कि मैं आम को खाता हूं। आम के साथ को आ रहा है ना। मैं आम को खाता हूं, मैं क्या करता हूं? आम को खाता हूं। मैं क्या करता हूं? आम को खाता हूं। तो आम क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। जैसे वह फुटबॉल खेलता है, क्या खेलता है? फुटबॉल। क्या खेलता है? फुटबॉल। क्या खेलता है? फुटबॉल। तो फुटबॉल क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। श्याम राम को देखता है, श्याम राम को देखता है। श्याम कर्म नहीं होगा, आप गलत बोल रहे हैं। श्याम तो देख रहा है, जिसको देख रहा है वह कर्म है। किसको देख रहा है? राम को। तो राम कर्म हुआ। ठीक है, ठीक है ना। राधा कृष्ण को देख रही है, कौन कर्म होगा? कृष्ण कर्म होगा। कर्ता कौन होगा? राधा होगी। कर्ता कौन हो जाएगा? और इसमें क्रिया क्या हो जाएगा? देखना। सीधी सी बात, भारी बात नहीं है ये। वे लोग, कौन लोग? वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। इसमें कर्ता कौन है? वे लोग। और क्रिया कौन हो जाएगा? खेलना। और कर्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई है? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करिए, कर्ता, क्रिया और कर्म, इन तीनों चीजों को पहले कंप्लीट कर लीजिए। अगले क्लास में हम आपको अनुवाद का नियम पर काम करवा लेंगे।
ठीक है, अनुवाद का नियम का कार्य अगले क्लास में होगा।